Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी। फुल मून है तो उनकी लेट नाइट एनर्जी देखते हैं क्या है। ठीक है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। लेट नाइट फीलिंग इमोशंस। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है। लेट नाइट फीलिंग इमोशंस थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग इमोशंस थॉट्स क्या है। लेट नाइट फीलिंग इमोशन थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए। पेशेंस है यहाँ पर। ठीक है, फ्रीडम, क्या बात है। पेशेंस के साथ फ्रीडम, बिल्कुल अपोजिट। सेल्फ रिस्पेक्ट, किड्स, interesting, very interesting. God side, relax and let go. Okay. Answers arriving, chemistry, new love, mirror self, overall self love. Okay. आप में से कुछ लोग हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हो सकता है आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से ही दोस्त हो, फिर रिलेशनशिप में आ गए। पर ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। जो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप में हैं, और भी खूबसूरत अगर वो दोनों लाइफ पार्टनर बन जाए, राइट। इतना लंबे समय तक जो साथ रहे, ऐसा लगता है ना, जैसे सोचो कोई बचपन से एक दूसरे को जानता है, दोस्त हैं अच्छे, फिर बाद में रिलेशनशिप में आ गए, फिर बाद में उनकी शादी हो गई। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि डेस्टिनी ने मिलवाया हो। ऐसा लगता है ना जैसे कि एक दूसरे के लिए ही थे और हमेशा साथ थे। बहुत सुंदर रिश्ता होता है। बट मैंने पर्सनल रीडिंग्स में चीज़ देखी है कि रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। या तो लड़का कर देगा या लड़की कर देगी। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लड़के ही करते हैं या सिर्फ लड़कियां, नहीं, दोनों ही तरीके की एनर्जीज हैं भाई। चलिए, सबसे पहले तो हम पेशेंस की एनर्जी को ही देख लेते हैं। किस तरीके का पेशेंस लेके बैठे हैं आपके पर्सन। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी को पेज ऑफ वंस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं मैसेज का आपकी तरफ से, एक्सपेक्टेशंस। ओके, आपके पर्सन को एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से मैसेज आएगा और वो पेशेंस रख के बैठे हैं। मतलब कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो।
वो चाहते कि आप करो कॉल मैसेज आगे से, बट मत करो गाइस। अगर आपको लगता है कि नहीं दी मैंने बहुत किया है ऑलरेडी, अभी नहीं करना, मत करो, ठीक है। करने दो इंतज़ार, खुद ही आ जाएंगे, इंतज़ार ख़त्म करके खुद ही आ जाएंगे, डोंट वरी। फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, वर्गो कन्या राशि, बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए आपके पर्सन को ना आपसे स्पेस चाहिए था आई थिंक, और इन्होंने आपसे स्पेस लिया भी, राइट। इन्होंने कहा कि मुझे स्पेस चाहिए, ओके। और हो सकता है आपने उनको स्पेस दे दिया हो कि ठीक है ले लो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने स्पेस मांग तो लिया, आपसे दूर तो भाग गए, लेकिन हर्मिट एनर्जी लाइक उन्हें एक अकेलेपन में है वो अभी, एंड उनको रियलाइज़ होता है कि उनको वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। लाइक उनका ये था, एक तो ना उनके दिमाग में ये था पास्ट में कि उनको आपसे हटना है, क्योंकि फ्रीडम लाइक वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, और वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया कि मुझे स्पेस चाहिए, तो आपने भी फाइनली उनको स्पेस दिया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो इस स्पेस को झेल नहीं पा रहे हैं, ओके। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्पेस तो ले लिया, लेकिन अभी वो अकेले रह भी नहीं पा रहे। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, आपको लेकर के अट्रैक्शन होती है, आपकी तरफ दोबारा से आने का मन करता है। और उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने आपसे ना स्पेस ले लिया, ठीक है, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज कर दो, क्योंकि अभी वो कैसे आए कि मैंने ले लिया स्पेस, अब ख़त्म हुआ, करते हैं बात। तो उनका ये कि आप मैसेज कर दो तो कैसे तो शुरू हो जाए, लेकिन मत करना, ठीक है, मत करना, मैं ये कहूँगी ज़रूर। उन्हीं को करने दो, आप मत करना, क्योंकि स्पेस उन्होंने मांगा था, आपने नहीं। तो वो खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई बस मुझे इतना ही स्पेस चाहिए था। प्यार के पीछे कभी भागो मत, ठीक है। भागोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम प्यार के पीछे भागते हैं ना तो हमारी रिस्पेक्ट घट जाती है सामने वाले की नज़रों में। तो भागो मत, कभी भी चेज़ मत करो। प्यार करते हो अपने तक रखो, कंट्रोल करना सीखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, और बाकी आपकी मर्ज़ी। भागना चाहते हो भागो, पर्सन आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, कभी इज्जत नहीं देगा। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, या नेक्स्ट कार्ड सेल्फ रिस्पेक्ट का ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट, 6 of Wands, ओके। हो सकता है आपके रिश्ते में फैमिली इश्यूज हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस कि आपके जो पर्सन आपसे दूर भागते हैं ना, वो अपनी फैमिली के कारण आपसे दूर भागते हैं। क्योंकि हो सकता है आप दोनों की कास्ट और रिलीजन अलग अलग है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ रिश्ता जोड़े रखेंगे तो आगे जाकर के रिश्ते में शादी वगैरह की बात होगी, जहाँ इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ का ऐसा होता है कि अगर हमने अदर कास्ट में शादी कर दी ना तो हमारी इज्जत गई, होता है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब उनकी अभी भी सोच अभी ओपन अप नहीं हुए उतने, या उनकी सोच अभी नहीं आज के जनरेशन के हिसाब से नहीं है। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना उसमें कुछ नहीं रहने वाला है ऐसा, फॉर श्योर। जो हमारी वाली जनरेशन है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं रहने वाला पक्का। यहाँ पर अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी सोच में थोड़ा सा है, ठीक है। तो और जिन्होंने पेरेंट्स की पूरी संगति ले ली ना वो आगे भी ऐसे ही रहेंगे ठीक है। एक्सपेक्ट मत करना कि लव मैरिज करवा देंगे ओके। यहाँ पर हायरोफेंट कुछ वैसा ही है, वो थोड़ा उनके जो पेरेंट्स हैं मे बी वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपने कुछ रूल्स हैं जिनको लेकर के वो चलते हैं कि हमें कास्ट में शादी करनी है और
किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे बुज़ुर्ग करते आए हमें वैसे ही करना है। तो आपके पर्सन को लगता है कि इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट पर बात आ जाएगी अगर वो आपके साथ रिश्ता आगे कंटिन्यू करेंगे या अगर आपसे वो शादी करेंगे। तो हो सकता है पर्सन आपको कमिटमेंट भी ना दे रहे हो, आप कमिटमेंट की बात करते हो और ये पर्सन बस भाग छूटते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि इनको लगता है इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट इससे ख़राब होगी, उनकी फैमिली को ठेस पहुँचेगा, उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुँचेगा, लोग उनको बहुत कुछ बोलेंगे। तो ऐसा लगता है आपके पर्सन को, ठीक है। किड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 9 नंबर है। देखिए, आपके जो पर्सन है, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने आपको देखा है ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, छोटे से लेके अब तक। और जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी रही है, ओके, लाइट्स गई गाइस, क्या कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। ओके, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन को आप पसंद हो, ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी भी पसंद है, सब कुछ पसंद है इनको। वेट, ऐसा नज़र आता है गाइस जैसे कि आपके पर्सन पता है क्या फील करते हैं कि मतलब वो जो पुरानी चीज़ें कि हम कैसे थे, कैसे कैसे होके कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचे, मतलब बचपन ऐसा था, फिर हम साथ में हमने स्कूलिंग का ऐसा, हमारे कॉलेज का ऐसा। तो वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, किड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये 9 ऑफ कप्स है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आई फील ये पर्सन आपके साथ बेबीज़ भी चाहते हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों ने बेबीज़ डिसाइड भी किए हो कि कितने चाहिए करके। सो सी बेबीज़ हो सकता है आप लोगों ने डिसाइड किए हो, या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई हो, क्योंकि एक विश दिखाई देती है। बहुत सारी बातें होती हैं गाइस, बहुत सारे, जैसे हम किसी रिलेशनशिप में हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, और आप दोनों के बीच में भी हुई होगी। आप दोनों ने भी शादी के सपने देखे होंगे, बेबी प्लानिंग की होगी, कितने बच्चे चाहिए, ये नाम हम रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी इनके माइंड में भी बहुत चल रही हैं, मतलब बहुत सोच रहे हैं उनके बारे में भी। गो आउटसाइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गो आउटसाइड की एनर्जी को क्लैरिफाई। 5 of swords, 3 of swords, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो भी इस रिलेशनशिप को नहीं चाहता है, ठीक है। फर्स्ट, या तो किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काया है गाइस, ठीक है, आपके खिलाफ गलत बोला, आपके खिलाफ भड़काया, आपके खिलाफ नेगेटिव किया, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे कि ये जो आपके खिलाफ बोला गया है वो सच है कि झूठ है, ठीक है। या फिर मतलब कोई ऐसे भी नहीं बोलता कि वो लड़की बेकार है, वो लड़का बेकार है, नहीं, इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं, राइट, कि इंसान के दिमाग में बस एक डाउट डाल देते हैं और फिर वो इंसान सोच सोच के उसको बड़ा कर लेता है। तो वो भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में हुई हो किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। अगर किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसके बारे में सोचते हुए भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से हुई, मतलब कोई तीसरा पर्सन आपकी तरफ से था लेकिन इन्होंने उसको गलत वे से ले लिया, गलत सोच लिया उसके बारे में। आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा है मुझे। रिलैक्स एंड लेट गो, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिलैक्स एंड लेट गो एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। रिलैक्स एंड लेट गो, रिलैक्स एंड लेट गो एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। रिलैक्स एंड लेट गो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है। एक्चुअली आपके पर्सन जो है आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में जितना सोच रहे हैं उतनी इनकी एनर्जीज ड्रेन हो रही है। ये बहुत लो फील करते हैं, बहुत इमोशनल फील करते हैं, वो कितने खालीपन सा महसूस होता है, ऐसा उनको मतलब बहुत लो फील होता है। तो इसलिए जो है वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट गो मतलब आपके बारे में सोचे ना, उसकी कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं तो थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, वरना जितना सोचेंगे पुरानी चीज़ें भी याद आएंगी, प्रॉब्लम्स भी याद आएंगी, जो आप दोनों के बीच में दिक्कत हुई, इशू हुआ, वो भी याद आएगा। फीलिंग्स, इमोशंस एकदम से हाई होंगी और वो अंदर से बेचैन करेंगी, परेशान करेंगी। तो ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा कम सोचूं उसके बारे में, क्योंकि जितना मैं सोच रहा हूँ मुझे एक बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे, ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये फंसे हुए हैं अपनी ही प्रॉब्लम्स में, ये मुझे दिखाई देता है। आंसर्स अराइविंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आंसर्स अराइविंग। Five of Wands, Three of Cups, answers arriving. देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट था तो उससे रिलेटेड कोई क्लियरिटी मिलने वाली है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, किस रीज़न से हो रहे हैं, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। बेसिकली आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये कौन है, वो कौन है, उन ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पर्सन का हो सकता है क्लियरिटी मिले उस थर्ड पर्सन की तरफ जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया या आपके खिलाफ भड़काया, और हो सकता है इनका उस थर्ड पर्सन के साथ कुछ झगड़ा भी हो। ठीक है, और ये आपको हो सकता है सुनने को मिले लेकिन बाद में, या हो सकता है बताए भी ना, लेकिन यस मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। केमिस्ट्री 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 है द फूल एनर्जी। ओके, जो फन वाली केमिस्ट्री बनती है ना एक दूसरे के बीच में, देखो केमिस्ट्री अलग अलग तरीके की होती है, तो वो जो एक फन वाली बनती है ना एक दूसरे के बीच में, ये उसको बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक इंसान है जो जिसके साथ है, मान लो दोनों कपल्स हैं। अब लड़की क्या है, थोड़ी सी चुलबुली टाइप है, लड़की को हमेशा मजाक मस्ती एंड कुछ एडवेंचरस चाहिए। लड़का बहुत शांत है, लड़की उसके पीछे पड़ी रहेगी, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, लेकिन लड़का रेडी नहीं है। लड़के का यार ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, मुझे नहीं करनी, राइट। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक सेम लेवल का इंसान हो, कि हम जैसे पागलपंतियाँ करते हैं वैसे वो भी करे, तो वैसा महसूस होता है आपके पर्सन को आपके साथ, कि आप वो पर्सन हो जिसके साथ वो पागलपंती कर सकते हैं, वो पर्सन हो जिसके साथ वो बेफिक्र हो के कितना ही बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ऐसे पर्सन हो आप उनकी लाइफ के। ये भी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है अपने आप में। अगर ऐसा रिश्ता भी है तो भी बहुत खूबसूरत है।
न्यू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू लव। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री भी हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई इनको पसंद करने वाली या करने वाला इनको प्रपोज कर सकता है, इनसे बात कर सकता है। जैसे कि बहुत टाइम से उसके मन में था कि इनसे बात की जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। बट आई फील कि इनके लिए न्यू लव मतलब कोई नया पर्सन जो कि इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। देखिए, आपके पर्सन के लिए ये थोड़ा टफ भी रहने वाला है, लेकिन मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि यूनिवर्स का टेस्ट भी है इनके लिए। ये कितना एक चीज़ पर टिक पाते हैं, ये टेस्टिंग पीरियड है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हमारा टेस्ट चल रहा है। यूनिवर्स देने से पहले टेस्ट लेते हैं, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हमारा टेस्ट चल रहा है, बट वो दरअसल उनका टेस्ट ही चल रहा होता है। यूनिवर्स यही चेक कर रहे होते हैं, भाई तुम जितना जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, क्या तुम सच में उस चीज़ को पा कर के मतलब तुम पाना चाहते हो, या सिर्फ तुम हकीकत में सीरियस हो उस चीज़ के लिए, या फिर तुम फन वे में चीज़ों को ले रहे हो। तो ये न्यू लव की एंट्री कुछ ऐसा ही डिसाइड करने वाली है, कुछ ऐसी क्लियरिटी आपके सामने लेके आने वाली है। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपका पर्सन आपके होते हुए भी किसी और के साथ जा रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है भाई, उस भ्रम में ना रहे, वो प्यार नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर प्यार होता तो वो आपके अलावा कहीं और जाता ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा है कि आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है, बातचीत बंद होना अलग बात है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स अभी भी आप दोनों के एक दूसरे के लिए है, राइट। देखो, सिंपल चीज़ है, मूव ऑन होना है, पूरी तरीके से होना है, नहीं तो ये एक पैर इधर और एक पैर इधर वाला सीन नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। और अपनी खुद की लाइफ भी स्पॉइल होती है उसमें। लेकिन डिपेंड करता है ना, अब जैसे आप में से ही कुछ लोग होंगे, आप में से कुछ नहीं बहुत लोग होंगे जो इंतज़ार में हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा रहे। आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शंस है, लेकिन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, ये आपकी लॉयल्टी है। आपका ये है कि नहीं, वो शख्स से मुझे प्यार है तो ठीक है, मुझे नहीं जाना किसी के साथ रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि बस चल दिए हर किसी के साथ रिलेशनशिप में, राइट। तो वैसा है। तो वही मुझे लगता है कि आपके पर्सन का भी टेस्ट है कि कितना आप पर स्टे कर पाते हैं, या फिर इनको एक कंफर्टेबल ऑप्शन मिलते ही निकल लेते हैं। यूनिवर्स बहुत कंफर्टेबल चीज़ें देते हैं हमें, कंफर्ट जोन देते हैं कि तुम ये चीज़ मांग रहे हो ना, मैं तुम्हें इसके बदले ये दे रहा हूँ, कंफर्टेबल है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उस रेयर चीज़ को भूल जाओ, वो फिर यूनिवर्स किसी और की किस्मत में देते हैं। तो इसीलिए उनका भी टेस्ट है। अगर आपको पाना है तो आप पर स्टे करना पड़ेगा, यूनिवर्स से कहना पड़ेगा नहीं मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए ही नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो वही टेस्ट है बस। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दरअसल मैं आपको बता देती हूँ, यूनिवर्स आपके सामने आपके पर्सन को एक्सपोज करने वाले हैं। एक्सपोज करने वाले मतलब या तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा या आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव या तो वो अपने कंफर्ट को चूज़ कर लेंगे। कंफर्ट मीन्स मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ एक रिश्ता है जो कि चैलेंजिंग है, फैमिली नहीं मानेगी, कास्ट रिलीजन है, डिफरेंसेस बहुत हैं, इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब उनको एक कंफर्टेबल कनेक्शन दिया जाएगा जहाँ उनके कास्ट का कोई इशू नहीं होगा, रिलीजन का कोई इशू नहीं होगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, और ऐसा होगा वो कि फैमिली भी बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेगी। अब यही तो मेन चीज़ है, एक तो कंफर्ट मिल गया कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और एक कंफर्ट नहीं है, यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है।
यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन होती है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं वो मिलती है, लेकिन उसके लिए टेस्ट तो देना पड़ेगा भाई। ये ब्रह्मांड का नियम है कि कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, लेन देन इक्वली होता है। ओके, तो ये ऐसा होने वाला है। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है लोगों के रियल फेसेस देखना सीख रहे हैं। पहले इनका ऐसा था कि ये बेवकूफ़ियाँ बहुत करते रहे हैं, किसी को भी कुछ भी मदद कर देना, कुछ भी कर देना, ये जाने बिना ही कि वो क्या है, कैसे है, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा या बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे उनको समझ में आ रहा है कि मुझे कब, कहाँ और किसको क्या देना है, राइट। वो लोगों की समझ कि कहाँ मुझे अटेंशन देनी है, किस पर मुझे ट्रस्ट करना है, किससे मुझे कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि एक चीज़ बता देती हूँ, कोई भी इंसान ना कोई भी चीज़ बिना किसी मतलब के देता नहीं है। आज के टाइम पर मतलब हर इंसान ढूंढेगा। आपके पर्सन चेहरे पहचान रहे हैं बेसिकली कि लोग कैसे होते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट अगर आपको कोई चीज़ फ्री में कोई दे रहा है ना, ये समझ लेना वो फ्री नहीं है, कुछ तो है उसके बदले जो उसको मिल रहा है। क्योंकि फ्री में कोई नहीं देता, फ्री में कोई भी चीज़ आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगी, और इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत रेयर होगा अगर कोई मिल गई तो, बहुत रेयर। वो फिर आपके ऊपर, आपकी एनर्जीज़ का है ना। आपके अगर सोलमेट्स होंगे वो देंगे, नो डाउट। वो आपके लिए फ्री भी करेंगे, दिल से करेंगे, सारा काम करेंगे जो भी आपको चाहिए। लेकिन कुछ लोग ना बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। क्या करते हैं कि वो मतलब से रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं कि ये दो और ये लो वाला सीन रखते हैं, वो देन लेन वाला सीन रखते हैं। वो कैलकुलेटिव माइंड के पर्सन होते हैं। तो ऐसे लोग आपके पर्सन की लाइफ में हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं पहचानते थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनकी ये वाली चीज़ डेवलप हो रही है। वो पहचान रहे हैं कि मुझे किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। तो वो मुझे बदलाव दिखाई देता है। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मैसेज है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूजन और इल्यूजन का कार्ड है, और वहीं सेल्फ लव उसको के साथ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो खुद से प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो एक इल्यूजन में है। वो खुद से प्यार नहीं कर रहे, वो एक इल्यूजन में है। जिस तरीके से वो सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरीके से सेल्फ लव नहीं किया जाता। ओके, ये इल्यूजन में है या डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, इल्यूजन में है। ऐसा वाला सीन है आपके पर्सन का कि सुबह तो वो बहुत सेल्फ लव में है, शाम को आते आते उनका पता नहीं सेल्फ लव कहाँ भाग गया। सुबह तो बड़े कॉन्फिडेंट होके निकलेंगे घर से, लेकिन शाम को आते आते कुछ नहीं रखा सेल्फ लव में। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, बकवास है, ये है वो है। तो ये वाला सीन है आपके पर्सन का। एक्चुअली आपके पर्सन खुद क्लियर नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के। उनकी लाइफ में खुद कुछ क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, तो क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। इंटरेस्टिंग आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, आ गया। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। आपके बारे में नहीं भूल सकते, आपको नहीं भूल सकते ये। आई वॉन्ट टू होल्ड यू फिजिकली
अट्रैक्शन है इनको। फिज़िकल अट्रैक्शन है या आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको भूल नहीं सकते हैं, भूलना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली। आई डू टॉक अबाउट यू, आपका हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप भी इनके साथ रहा हो और ये नहीं भूल सकते भाई आपको, ऐसा है इनका कहना। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें करते हैं। लेट्स सी, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आई डोंट वांट हाइड दिस लव, आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, आपको रीच आउट करने से डर रहे हैं, लव हाइड नहीं करना चाहते। आई थिंक इनको हाइड करना पड़ रहा है बट करना नहीं चाहते। ये ना खुद को कंट्रोल करने की, सेल्फ लव करने की और खुद को कॉन्फिडेंट एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वाली एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा इनसे, ठीक है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आपसे कह रहे हैं मूव ऑन ना करो, ठीक है। खुद सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि कंट्रोल बना ले खुद के ऊपर, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन। मतलब ये चाहते क्या है? ओके, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो ये इस चीज़ के लिए डीपली सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ के गए। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन, तो थोड़े एम्बेरस्ड भी हैं अपने एक्शंस को लेकर के। आई स्टॉक यू, ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो ये आपके बारे में कल रात भी बहुत सोच रहे थे। ओके, कोई नहीं, आज रात की एनर्जी देख रहे, कल रात भी ये सोच रहे थे आपके बारे में कुछ समथिंग ऐसा, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ही सोच रहे थे वो कल रात भी। हाँ, कल रात की रीडिंग नहीं हुई थी ना गाइज, आई एम रियली सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई इस चैनल पर। देखो, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो कल रात जो हम रीडिंग नहीं कर पाए तो उसमें भी कुछ ऐसे ही इनका फीलिंग्स थी आपके लिए, ठीक है, तो हैप्पी रहो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।